यदि आप बेरोजगार हैं और आप 10वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप हैं या आपका कोई जानकार है ऐसा तो बहुत उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अब भर्ती हम बात करने वाले हैं आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, जिसमें अगर आप देखोगे तो कांस्टेबल के लिए 4208 पदों के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए 452, कुल टोटल भर्ती निकली है 4660। पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगा, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या पढ़ना है और कब क्या पढ़ना है ये भी मैं बात बताऊंगा। ये सारी बातें वीडियो के आगे जैसे हम पढ़ते चलेंगे। तो मेरे भाई 10वीं पास होना चाहिए, किसके लिए? कांस्टेबल के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन। इसके लिए उम्र है 18 से 25 साल और इसके लिए 20 से 25 साल, लेकिन उम्र में भी छूट है। आइए हम बात करते हैं टोटल। सबसे पहली बात भैया, कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा जरूरी है, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा 500 रुपये आप जनरल या ओबीसी से हैं और 250 रुपये आप जो है फीमेल हैं या जो है SC ST हैं भाई, ठीक है। अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता आपको साफ साफ क्लियर है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो सब इंस्पेक्टर के लिए है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है, और कांस्टेबल के लिए 10वीं क्लास है। ये लगभग सभी लोग आप तो पास ही होंगे मेरे भाई। अभी जैसे आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भर्ती पेपर कांस्टेबल का पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद जो है बहुत लोग आप परेशान हो 6 महीने में कब भर्ती कराई जाएगी। ये तो पूरा तय है कि आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही कराया जाएगा, लेकिन उस बीच ये भी भर्ती आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आयु में सीमा ये भी मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेबल के लिए है वो 18 से 25 साल है मेरे भाई, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल है। आयु में छूट SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ये हर जगह मिलता है तो यहां पर भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये सारी बातें और हैं। वे अभ्यर्थी जो समानता है 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के अवधि के दौरान केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के लद्दाख के निवासी थे, ठीक है, उनके लिए OBC 5 साल, OBC 8 साल, इनके लिए अलग अलग है भाई, ठीक है। और केवल SI पद के लिए अगर आप इसमें आते हैं, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और महिलाएं न्यायिक रूप से पतियों से अलग हो गई हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, उनके लिए भी अलग छूट दी जा रही भाई। सबका ध्यान रखा जा रहा। अब मेन बात तो ये हो गई कि भैया 18 साल के हो आप, 20 से 25 साल के बीच में उम्र है आपकी, तो आप इस भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन कैसे होगी भर्ती? इतनी भीड़ रहेगी, इस भीड़ में से आपको ही पिक किया जाए, ये व्यक्ति आप कैसे बनोगे? आइए मैं बताता हूं आपको क्या है इसकी चयन प्रक्रिया। सबसे पहले आपका, जैसा जानते हो, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा आपकी होगी। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ा भागी आपसे कराया जाएगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट, आपका चेस्ट ये सब मापा जाएगा भाई, लंबाई मापी जाएगी। फिर सीधी सी बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन सब चीजों में सबसे मेन बात अगर आपका क्या है, सबसे पहला जहां बच्चे बहुत ज्यादा बाहर होंगे वो है आपका ऑनलाइन एग्जाम, CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसमें आएगा क्या क्या वो मैं आपको बताता हूं। परीक्षा पैटर्न अगर आप देखोगे तो वही चारों चीजें आती है हमेशा आपका। यहाँ पे आपके 3 चीजें हैं, इंग्लिश है नहीं मेरे पास, ठीक है, ना इंग्लिश है ना तो हिंदी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जनरल अवेयरनेस GA जिसके 50 नंबर का होंगे भाई, 50 ही क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के। और आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, उसके भी 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, अर्थात 120 क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के होंगे। समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट समय है, ना कम है ना ज्यादा है। अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत अगर आपको दुनिया की जानकारी है और अगर आपकी मैथ और रीजनिंग पकड़ है, अगर नहीं पकड़ तो मैंने जो अभी यूपी कांस्टेबल की भर्ती पे मैथ और रीजनिंग कराया है, आप उसी को इसी चैनल पे जाके वीडियो को देखिएगा। गारंटी कहता हूँ आराम से जो 70 नंबर का होगा, इसमें से अगर कुछ और एड ऑन में सिलेबस देखता हूँ वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहीं से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा भाई, ठीक है। और एक बात जो मेन बात है, निगेटिव मार्किंग 1/3 33.3% भैया, इस बात का ध्यान रखना। जो आए वही सही करना, क्योंकि अधिकतर में क्या होता है 1/4 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/3 है। अब आते हैं भैया मेन बात, तो अगर आपका 18 साल के हो, 10वीं पास हो तो बात बन जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें और है, ठीक है। क्या है?
शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी। तो भैया 1600 मीटर की रनिंग होगी कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में, और एसआई के लिए अगर आप कांस्टेबल मेल के लिए भाई, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड में, और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर। लॉन्ग जंप 14 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट। हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट। ये बात है कांस्टेबल की। अगर इसके बावजूद कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका अवश्य रिप्लाई करेंगे। आओ भैया सब इंस्पेक्टर का। तो फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है, और मेल के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, ठीक है। और लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए है 9 मिनट में 9 फीट, सॉरी 9 फीट है, और पुरुषों के लिए 12 फीट है। हाई जंप महिलाओं के लिए 3 फीट है, पुरुषों के लिए 3 फीट 9 इंच है। तो ये आपकी दक्षता होगी, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ भैया फॉर बोथ कांस्टेबल एंड एसआई। जनरल या ओबीसी के लिए, मेल के लिए भैया चेस्ट जो होना चाहिए, हाइट, पहले तो हाइट की बात कर लेते हैं, 165 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157, ठीक है। एससी एसटी के लिए 160 152, ठीक है। और आपका जो वो है गोरखा मराठा डोगरा इधर नॉर्थ ईस्ट के, उनके लिए 163 है और 155, ठीक है, मेल के लिए फीमेल के लिए। अब चेस्ट ओनली फॉर मेल। ओबीसी जनरल के लिए कितना भाई 80 से 85 होना चाहिए, मतलब 80 आपको नॉर्मल होना चाहिए, 5 का आपका फुलाव होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी गोरखा के लिए 80 से 85 है, चेस्ट उनको छूट नहीं दी गई है। ये सारी जानकारी थी, इस पर आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब मेन बात मुद्दे की पाठ्यक्रम। पहले हम बात करेंगे किसकी, मैथ की, क्योंकि मैथ के टीचर हैं भैया। बहुत ही सिंपल सा इसका है, और ये सारे चैप्टर जितने दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको इस चैनल पे ना मिल जाए। सारा बेसिक से अच्छे लेवल तक आप कर सकते हो। पहला परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, एसआई, आराम से आपको सर्च करोगे जो है इसी पे चैनल पे, तो आपको परसेंटेज की मिल जाएंगी, क्योंकि 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ। प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा चुका हूँ, डिस्काउंट भी पढ़ा चुका हूँ, एसआई एंड सीआई भी पढ़ा चुका हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ा चुका हूँ, एज भी पढ़ा चुका हूँ भाई, बहुत सारी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। एवरेज भी, टाइम एंड वर्क भी, टाइम एंड डिस्टेंस भी, नंबर सिस्टम भी, सिंप्लीफिकेशन भी, मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपकी क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये सारी आपको मिल जाएगी। और इसमें से भी आपका अगर रीजनिंग का भी देखो तो एनालॉजी मिल जाएगी, ऑड वन आउट भी मिल जाएगा आपको, सीरीज मिल जाएगी। अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ाया, ये मैं करा दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मिल जाएगा आपको। मैट्रिक्स नहीं कराया अभी मैंने, ब्लड रिलेशन करा चुका हूँ, नॉन वर्बल और मिसिंग ये भी आपको मैं करा चुका हूँ। 2 चैप्टर यहाँ रह जाते हैं, इनको भी मैं आपको करा दूंगा मेरे पास। तो इसके बाद आपका प्रैक्टिस कराएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। बाकी जीए, इन्होंने जीए बोला है तो मतलब सब कुछ, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक अवेयरनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ये आपस में ही एक सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि जीए का बहुत छोटा है, मेन बच्चे फंसेंगे तो जीए में फंसेंगे। हालांकि उसके पीडीएफ आपको जो भी हमसे उपलब्ध हो सकेगा वो मैं कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको क्या तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। क्या आप तैयार है कि हाँ भाई मुझे एक नौकरी लेनी है, नौकरी होना, एक रोजगार होना बहुत जरूरी है भाई। आप जानते हो आने वाला समय 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा भर्तियां और कम होंगी, ये बात सच है। क्योंकि जो हमारी सरकार है, सरकारों का मेन मकसद है कि हमारा काम रोजगार देना नहीं है, हमारा काम सरकारी नौकरियां देना नहीं है। जैसे अनडेवलप्ड हमें कंट्री बनना है, तो अनडेवलप्ड कंट्री में अगर आप देखो तो वहाँ पे सरकारी नौकरियां बहुत कम है, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और आप इस समय देख रहे हो, देख ही पा रहे होंगे, प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, बस सच्चाई है मेरे भाई। तो अभी जो भर्तियां निकली हैं इन पे आप कर लीजिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा कल क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।